चूंकि मुजरिम नहीं पकड़ा जाता, चलिए मुजरिम की मजम्मत ही सही, या वो कश्मीर से फौरन निकले, वरना भारत से तिजारत ही सही। है यहाँ कोई तो मसरूफ अमल, शोबाए ज़ब्ते विलादत ही सही, और नामुकम्मल ही पहन लो कपड़े, नामुकम्मल ही पहन लो कपड़े, कुछ नहीं है तो सकाफत ही सही। दोस्तों, पाकिस्तान के मशहूर मरूफ पंजाबी के और उर्दू के शायर अनवर मसूद का मुकम्मल नाम मोहम्मद अनवर मसूद है। आप 8 नवंबर 1935 को पाकिस्तान के शहर गुजरात में पैदा हुए हैं। शायर अनवर मसूद के वालिद का नाम मोहम्मद अजीम है और उनकी वालदा का नाम इकबाल बेगम है। आपकी वालदा को इल्म और अदब से दिलचस्पी थी और उन्होंने अपने बच्चों की ज़ुबान पर खुसूसी तवज्जो दी। इसीलिए शायर अनवर मसूद अपनी वालदा को प्राइमरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी करार देते हैं। आपके वालिद को इब्तिदा ही से मजहबी और रूहानियत से लगाव था। अनवर मसूद के ज़्यादातर रिश्तेदार गुजरात और गुजरांवाला की पंखा साजी की सनत और तजारत से वाबस्ता हैं। आपने अपनी उम्र के इब्तदाई 5 साल गुजरात में गुजारे हैं और फिर उनके वालिद रोज़गार के सिलसिला में 1940 को लाहौर में शिफ्ट हो गए और आपने 7 साल लाहौर में गुजारे हैं, यानी 1940 से 1947 तक आप लाहौर में रहे। और हम सबको मालूम है कि मुसलमान हिंद के लिए ये 7 साल कितने अहम थे, यानी करारदाद पाकिस्तान और पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना भी इन्हीं 7 सालों में हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं अनवर मसूद ने कहाँ कहाँ एजुकेशन हासिल की। तो शायर अनवर मसूद ने इब्तदाई तालीम लाहौर के इलाका वसनपुरा से हासिल की। फिर उन्होंने 5वीं जमात का इम्तहान जो है वो वतन हाई स्कूल बरांदरत रोड लाहौर से पास किया। 1947 में जब आप लाहौर से गुजरात वापस आ गए तो आपने पब्लिक हाई स्कूल गुजरात में दाखिला ले लिया और वहीं से उन्होंने 1952 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1956 में आपने FA का इम्तहान स्कॉलरशिप के साथ पास किया और फिर आपने ज़मींदार कॉलेज से 1958 में BA किया। 1958 में जब आपने BA किया तो आप अपने कॉलेज से रोल ऑफ ऑनर, स्कॉलरशिप और सिल्वर मेडल भी हासिल कर चुके थे। BA करने के बाद घर के माली हालात को देखते हुए आपने कुछ अर्सा टीचिंग की जॉब भी की, लेकिन स्कूल के अंदर एक लड़के ने आपके साथ बदतमीजी की और आपने स्टाफ से कहा कि आप इसे स्कूल से निकाल दें, लेकिन स्कूल वालों ने कहा कि अनवर मसूद साहब जाने दें, बच्चे ऐसी हरकतें कर जाते हैं, आप उनको माफ़ कर दें। लेकिन आप अपनी ज़िद पर डटे रहे और आपने फिर स्कूल को छोड़ दिया और उसके बाद आप लाहौर में आ गए और उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में MA फ़ारसी करने के लिए दाखिला ले लिया। और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर ही ऐसी जगह थी जहां पर आपको बतौर शायर शोहरत मिलना शुरू हो गई और फिर 1962 में आपने MA फ़ारसी की डिग्री पहली पोजीशन गोल्ड मेडल लेकर ओरिएंटल कॉलेज से हासिल की। तालीम से फरागत के बाद आपने बतौर लेक्चरर 1962 में गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाजी खान को ज्वाइन किया और फिर आपने बहावल नगर, पिंडी गेप, गोजर खान, मरी और रावलपिंडी में पढ़ाया। 1970 की बात करें तो 1970 में शायर मसूद ने इस्लामाबाद में एक प्लाट खरीदा और वहां पर एक घर बना लिया और फिर वहीं मुकीम हो गए। जब आपने ये प्लाट खरीदा था तो उस वक्त आपकी ट्रांसफ़र या आप जो पढ़ाते थे वो रावलपिंडी में पढ़ा रहे थे। इस्लामाबाद में रहने की वजह से आप पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत ज़्यादा करीब आ गए और उनसे मुंसलिक हो गए और फिर 30 सितंबर 1996 को रावलपिंडी ही से आपने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ली। दोस्तों, अब बात करते हैं अनवर मसूद की चंद मशहूर किताबों की जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें शामिल है मेला अखियां दा, कता कलामी, गुंचा बर खिलने लगा, मैली मैली धूप, शामे तबस्सम, बात से बात, सैफल मलूक, बारयाब। बारयाब ऐसे है कि ये उन्होंने नातिया शायरी की हुई है और पंजाबी में ही उनका मशहूर शायरी मजमुआ है हुन की करिए और रोज़ वो बरोज़ वगैरह शामिल हैं।
दोस्तों अब फॉर्मेट के मुताबिक बात करते हैं अनवर मसूद साहब की इज़्वाजी ज़िंदगी की। तो शायर अनवर मसूद ने 18 जुलाई 1965 को मोहब्बत की शादी वालिदैन की मर्जी से अपनी कॉलेज की क्लास फेलो सदीका अनवर से की। शायर अनवर मसूद के सदीका अनवर से 5 बच्चे हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं। मोहम्मद आकब, जिन्होंने CA किया हुआ है। अदीला राशिद, जिन्होंने MA फारसी किया हुआ है। मोहम्मद अमार मसूद, जिन्होंने MBA किया हुआ है। लीना अनवर, जिन्होंने BA किया हुआ है। और उनके सबसे छोटे बेटे मोहम्मद जवाद अजफर, जिन्होंने MBA किया हुआ है। यानी कि माशाल्लाह आपके तमाम बच्चे आला एजुकेशन हासिल कर चुके हैं और आपकी अहलिया भी फारसी की प्रोफेसर रह चुकी हैं। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो हमेशा से अच्छी शायरी करते रहें और अपने सुनने वालों को अपनी शायरी से महजूज कराते रहें और इस नफ्सा नफसी की ज़िंदगी में लोगों को अपनी शायरी से हंसाते रहें। आमीन। दोस्तों अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मुझे अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।